महाकुंभ के अंदर दर्दनाक हादसा हुआ। करीब 50 के आसपास मौतें हो गई और इस हादसे के बाद में जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग बनाया दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह हादसा रोका जा सकता था? उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बयान दिया और बयान देने के बाद में भावुक हो गए। बयान भी उनका काफ़ी देर बाद आया। पहले तो उन्होंने माना ही नहीं कि साहब कोई ऐसा बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन हादसा होने के बाद में फिर जब पता चला कि हाँ इतनी मौतें हो गई हैं, तो फिर जैसा कि हमारे मोदी जी का भी ऐसा बयान आता है और वो भी भावुक हो जाते हैं, योगी जी भी भावुक हो गए। बहरहाल तो और कई कई 60-70-100 लोग उसके अंदर घायल भी हो गए। तो इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हादसा रोका जा सकता था? क्योंकि हादसे की जो वजह है वो प्रशासन की लापरवाही है। यह हादसा मेला क्षेत्र के जो सेक्टर 2 हैं उसके अंदर हुआ, जिसको संगम क्षेत्र कहा जाता है। और संगम घाट पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है। लोग मानते हैं कि वहीं स्नान करने से सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है और इसी वजह से लाखों श्रद्धालु वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। और जो पूरा घटनाक्रम था कि लोग स्नान करने के लिए लगातार घाट की तरफ बढ़ रहे थे। और जब बढ़ रहे थे तो पुलिस ने कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगाया कि जो बढ़ रहे हैं और जो आ रहे हैं वो वापस नहा के जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। और एक तरीके से वहाँ धीरे धीरे अव्यवस्थाएं फैलती गई। बैरिकेड्स हैं वो टूट गए। बैरिकेड के जो पीछे जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर भीड़ चढ़ गई और जो भीड़ वहाँ से निकल रही थी वो उनके ऊपर चढ़ती चली गई। एक गिरा, दूसरा गिरा, जो सोए थे वो मरा। क्योंकि जो लोग थे वो लोग दरअसल क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो नहाएंगे और उससे उनके जो पाप हैं वो सब धुल जाएंगे। और ब्रह्म मुहूर्त का इंतज़ार करने के लिए लोगों ने क्या किया कि वहीं पे पहले जल्दी आ गए, जल्दी आने के बाद में वहीं पे ये लोग सो गए। तो प्रशासन को पहले ही इस भीड़ का अंदाज़ा लगाकर यहाँ की जो व्यवस्था है वो बेहतर करनी चाहिए थी। अब बताया ये जा रहा है कि जो संगम का क्षेत्र है वो करीब 25 लाख श्रद्धालु वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और इतनी भीड़ संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल हो गया था। जब मान लो आप इतने करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़ की जब आप बता रहे हो कि इतने लोग आएंगे, नहाएंगे, और उसके बाद में जब 25 लाख लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, तो क्या आपको ये अंदाज़ा नहीं था पहले से कि 25 लाख लोग इकट्ठे हो सकते हैं, 20 लाख इकट्ठे हो सकते हैं? और अगर ये इकट्ठे होंगे तो हम इनका किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे? भाई आपने इतनी बड़ी व्यवस्था की थी, पूरे मीडिया के अंदर आपने अपनी वाहवाही कराई कि हमने इतनी व्यवस्था करी है, ये करा, फलाना ढिमाका। और जितने भी ये गोदी मीडिया चैनल है वो चीख चीख के चिल्ला रहे थे कि इससे पहले कभी ऐसा कुंभ हुआ नहीं होगा और ये यहाँ पे ये इतनी स्मूथ व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ मैजिकली होता चला जाएगा। कहाँ गया जादू? रात को 1:45 से 2 बजे के बीच में यह हादसा हुआ है और प्रशासन के मुताबिक ये हादसा जो है वो करीब वही मैंने आपको बताया कि 1:45 से 2 बजे के बीच में हुआ है। और हादसे की जगह संगम घाट से सिर्फ 200 मीटर पर दूर थी। तो आखिर गलती कहाँ हुई? पुलिस ने अस्थायी पुलों को बंद कर दिया था इनके इस वीवीआईपी मूवमेंट के चक्कर में, और जिससे जो श्रद्धालु थे वो संगम घाट से निकल ही नहीं पाए। और इधर अखाड़े से साधु संतों को बिना स्नान किए वापस लौटना पड़ा। उससे वो नाराज़ हो गए तो वो पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन ने समय रहते कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि भीड़ एक साथ नहीं आई थी। ऐसा नहीं है कि 25 लाख लोग एक साथ आ गए थे। प्रशासन वहाँ मौजूद था। सरकार आप पूरा के पूरा, आप तो कह रहे थे ना कि निगरानी रखनी, आपने 4 करोड़ 10 करोड़ की गिनती आपने चंद घंटों के अंदर कर दी, तो इस 25 लाख का आप अंदाजा नहीं लगा पाए। कहाँ था फिर आपका ये सारी मशीनरी? ये सिर्फ हवाई बातें थी।
इतनी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, इसके बावजूद आपने कंट्रोल नहीं किया। समय रहते कंट्रोल कर सकते थे। लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए घाट पर ही रुक गए, तो या तो उनको आप वहां से हटाते या आप भीड़ रोक देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के बाद में जो सीन सामने आया वो आपका हाथ में। उसके बाद फिर जब ये हादसा हो जाता है तो फिर साहब भावुक होने से क्या होता है, रोने से क्या होता है। जिसकी माँ जानी थी चली गई, जिसका बेटा जाना था चला गया, जिसका पति जाना था चला गया, जो जाने थे चले गए। अभी भी जो संख्या है वो संख्या, अब अगर आप सोच रहे हो कि जितनी संख्या, जितने मरने वालों की संख्या है वो सामने आई है, तो वो बिल्कुल नहीं आई है। सरकारें छुपा रही हैं कितने मरे हैं, क्योंकि सब जगह अलग अलग रिपोर्ट है। कोई कहता है 40, कोई कहता 50, कोई कहता 100। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि हालात काबू में हैं, अब हमने संभाल लिया है, लेकिन इसके बावजूद आपको बता दें भीड़ अभी भी बनी हुई है। ये बात अलग है, प्रशासन और उच्च स्तर की बैठकें होंगी जिसमें मुख्य सचिव, डीजीपी सब आप सब करोगे, लेकिन अब कुछ होने वाला नहीं है। जिनको जाना था वो चले गए। इस हादसे के अंदर आप देखो सोशल मीडिया पे जो कहानियां हैं वो मतलब भरी पड़ी हैं। कई परिवार उजड़ गए। 3 मासूम बेटियां अपनी माँ और दादी के साथ में आई थी, और अब अपनी माँ और दादी का शव लेने के लिए अस्पताल के बाहर खड़ी हैं। जब हादसा हुआ तो उनकी माँ ने कहा था कि मेरी बच्ची को बचा लो, तो किसी ने बच्ची को भीड़ से बाहर निकाल दिया, लेकिन उस माँ की जान नहीं बच पाई। उसकी दादी की मौत हो गई। और तो और वहाँ पर जो कई श्रद्धालु हैं वो ये कहते हैं कि अगर पुलिस वाले नहीं होते तो हम नहीं बच पाते। तो कई श्रद्धालु ये कहते हैं कि पुलिस ने, प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की। लोग बेहोश होते रहे, मरते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। न्यायिक आयोग अब इसकी हादसे की जांच करेगा और तय करेगा कि गलती किसकी थी। 5 विशेष जो सचिव जो हैं वो तैनात किए गए हैं। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी प्रयागराज पहुंच गए हैं। तो कुल मिला के मतलब एक ही सीधी सी बात है, जिम्मेदारी क्या तय करेगा? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी एक विदेश के अंदर जो ट्रेन हादसा हुआ, ट्रेन हादसे के अंदर 14 लोग मर गए। वहाँ के प्रधानमंत्री ने, सर्बिया या कहाँ की बात थी, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री योगी में इतनी हिम्मत है कि वो इस हादसे की जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे सकें? मुख्यमंत्री की बात छोड़ दो, जो महिला मंत्री है वो महिला मंत्री भी इस हादसे की जिम्मेदारी लेके और क्या इस्तीफा दे सकेंगे? नहीं दे सकेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि भीड़ को, इस मेले को सही तरीके से मैनेज करें। बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब इतनी भीड़ है तो अपनी जान को खतरे में डालकर पुण्य कमाने क्या जाओगे? क्या फायदा? जब जान ही नहीं रहेगी तो फिर पुण्य का क्या फायदा? अगर बार बार प्रशासन कह रहा है कि संगम की तरफ मत जाइए, तो लोगों को भीड़ देखकर वापस लौट जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, रोने से समस्या हल नहीं होगी। चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, पूरा प्रशासन इस घटना से दुखी है। आप कितना भी रो लो, लेकिन उससे जो जाने वाले वापस नहीं आएंगे और उससे समस्या हल नहीं होगी। जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, या अगर आप ऊंचे ओहदे पे हो तो रोने के लिए नहीं हो, मेहरबानी करके। इसलिए रोइए मत, समस्या को पहचानिए, समस्या को हल कीजिए। क्योंकि असली सवाल अब यही है कि क्या रोने से समस्या हल होगी? क्या भविष्य में ऐसे हादसे नहीं होंगे? इस दर्दनाक घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि न्यायिक जांच में के बाद में जो दोषी हैं वो कौन निकलता है, उनको सजा कब मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी घटना न हो और प्रशासन बेहतर व्यवस्था करे।